अगले 3 साल की केपेक्स गाइडेंस भी कंपनी ने दी है। 50 से 52 हजार करोड़ की केपेक्स गाइडेंस कंपनी ने दी है। वेंडर ड्यूज को रेगुलरली क्लियर किया जा रहा है। ज्यादातर कैश जनरेशन सरकारी बकाये को चुकाने में जा रहा है। एजीआर रिकैलकुलेशन जो हुआ था उसके लिए सरकार के साथ बात हो रही है इस मुद्दे को लेकर भी। तो कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री अनिल जी यहां से निकल कर आ रही है। गवर्नमेंट ने कंपनी को कहा है कि जो भी एजीआर रिकैलकुलेशन में उन्हें लगता है कि एरर्स किए गए हैं उसकी लिस्ट गवर्नमेंट को कही जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया अब हम दोबारा इस पर कुछ सुनवाई नहीं करेंगे, बट गवर्नमेंट ने कंपनी को कहा है कि ठीक है आप बताइए आपको कहां कहां लगता है कि कुछ गलती हुई। तो शायद एक रीलुक सरकार की तरफ से भी आते हुए दिख सकता है। ऐसे इंडिकेशन तो एटलीस्ट दे रही है कंपनी कौन कॉल। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है दीप, लेकिन अब क्या है, देखिए दो तीन चीजें हैं जो कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो आपके सामने रखे हैं। तो दो तीन चीजें उसमें ये कि पहली चीज कंपनी ये सारे स्टेटमेंट्स में क्या प्रूव करने की कोशिश कर रही है। पहला कि 3 प्राइवेट प्लेयर्स की जरूरत है सरकार को डिजिटल इंडिया को सक्सेसफुल करने के लिए। इसलिए सिर्फ रिलायंस जियो, भारती एयरटेल 2 से काम नहीं चलेगा। वोडाफोन की भी जरूरत सरकार को भी है, देश को भी है, उनके कंज्यूमर्स को भी है। यानी कि हम यहाँ टिकने वाले हैं, रहने वाले हैं। पहला पॉइंट ये प्रूव करने की कोशिश करें कि मतलब हम खत्म नहीं हो रहे, बंद नहीं हो रहे, हम चलेंगे, हम रहेंगे। क्लियर है। तो एग्जिस्टेंस को लेकर अगर किसी के मन में सवाल कि वोडाफोन आइडिया टिकेगा नहीं टिकेगा, तो वो मैनेजमेंट कंफर्ट कॉन्फिडेंस है। अब आपको मानना नहीं मानना वो इंडिविजुअल चॉइस है। करेक्ट सर। मैनेजमेंट ने वो कोशिश की आज एक कौन को। कोशिश नंबर 2, चिंता मत करो, पैसे हम जुटाएंगे। बैंक से हमारी बातचीत चल रही है, ठीक है। हम जितने भी वेंडर्स उनको रेगुलर तौर पे जो उनका पैसा देना हम दे रहे हैं। हमें कैपेक्स के लिए 30,000 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी जो हम सोनी एरिक्सन और सैमसंग से ले रहे हैं इक्विपमेंट्स। उसके लिए हम 7-8 हफ्तों में बैंकों से फंडिंग ले लेंगे। सो मतलब पॉइंट ये कि हमें जो कुछ भी अपने सिस्टम को मजबूत बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, वो हम करेंगे, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। यानी कि ऑपरेशंस भी आपके यथावत चलेंगे, यानी कि डे टू डे आपके जो पेमेंट्स करने हैं वो आपके होते रहेंगे। और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़े खर्चे जो ग्रोथ के लिए चाहिए वो भी करेंगे। सो ये दूसरी चीज, ओपेक्स कैपेक्स, रोज के खर्चे और बड़ा निवेश, इन दोनों को लेकर कॉन्फिडेंट है। तीसरा क्या कहा है, तीसरी बात कही है एजीआर को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया, जाओ वापस। करेक्ट। नहीं करेंगे कैलकुलेट, डिस्कस भी नहीं करेंगे। वोडाफोन आइडिया का ये कहना है कि सरकार कह रही है कि अगर आपको लगता है कि आपकी जो एजीआर कैलकुलेट करी गई उसमें कोई खामी है तो वो आप हमको बताओ, बनाओ ड्राफ्ट, करेक्ट, भेजो आप, हम देखेंगे। इसका मतलब क्या है, ये वापस से रिवाइव होने की कोशिश हो रही है। अब पॉजिटिव साइड क्या है कि इसका मतलब एजीआर की जो रिलीफ 30-40 हजार करोड़ की मिलने की संभावना है वोडाफोन की, जो 2-3 दिन पहले खारिज हो गई थी, खत्म हो गई थी, मर गई थी, क्या वो फिर से जिंदा हो रही है? मतलब कोमा में गया, मरा नहीं है, राइट। अब इसमें 2 चीजें हो सकती है, ये सरकार को भेजेंगे, सरकार कंसिडर करेगी नहीं करेगी, कितना करेगी सरकार जाने, कब करेगी सरकार जाने, लेकिन अभी तक पेशेंट मरा नहीं है है ना, आईसीयू में, ये वाली बात है। अब अगर कर ले तो बहुत अच्छी बात। अब कर ले तो क्या 30-40 हजार जितना करेगी या 15-20 हजार करोड़ करेगी, कम करेगी, ज्यादा करेगी? ये अब इफ बट वाले बहुत सारे सवाल हैं, इसका जवाब क्यों नहीं? पहले सब लोग कॉन्फिडेंस है कि एजीआर की कैलकुलेशन होगी, होके आएगी, ठीक होके आएगी, 30-40 हजार करोड़ का बेनिफिट मिल जाएगा। अब आज बताओ किसकी, कौन बोल सकता है कॉन्फिडेंस है ये चीज? ना आप बोल सकते हैं, ना मैं बोल सकता हूँ, ना खुद वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट बोल सकता है, ना सरकार बोल सकती है। तो कब, इसीलिए आज स्टॉक ये सब इतनी अच्छी तीनों चीजें होने के बावजूद क्यों नहीं चल रहा? नहीं चलने के पीछे रीजन है कि अब लोगों का भरोसा हो गया है कम, क्या सुनी सुनाई बात पे भरोसा नहीं करेंगे। अब जिस दिन सरकार कैलकुलेशन के लिए ले लेगी ड्राफ्ट आपका, तब सोचेंगे। उसमें वोडाफोन आइडिया ने कितना मांगा वो देखेंगे, उसके बाद सरकार उसको कंसिडर करती है नहीं करती, कितना करती है और कितना देती है, तब देखेंगे। सो अब है ना, वो पूरा का पूरा जो 5-6 रुपए का बेनिफिट मिल जाना चाहिए था, उस पर अब मार्केट उत्साहित नहीं हो रहा। मार्केट अब है ना डिसीजन चाहता है, डिस्कशन नहीं। मामला खत्म नहीं हुआ है, अभी भी जिंदा है, बीच बीच में ये उम्मीद जागती रहती अब है। यही है दीप, देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। ट्रू। एजीआर से फायदा हो या कंपनी की परफॉर्मेंस से फायदा हो, मैं तो यही चाहता हूँ एक बार 17-18 रुपए हो जाए तो बहुत लोगों के टूटे हुए दिल जुड़ जाए। करेक्ट, कम से कम लोगों को कैपिटल का नुकसान ना हो। करेक्ट। 11 रुपए में तो खैर जिन्होंने ऑफर फॉर सेल में आज एग्जिट तो मिली, आज ये जितना उसमें एग्जिट मिल रहा है 12 से लेकर 11 के बीच में, अभी भी जिसको 5-10 पैसा अगर आपको डर लगता है तो आप कैपिटल का नुकसान किए बगैर भी एग्जिट कर सकते हैं। बाकी तो आप देखो आगे जिस तरह के डेवलपमेंट होंगे। अब आपको 2 चीज सोचनी, यहाँ से खराब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? खराब एक ही चीज हो सकती है कि अगर इनकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस खराब हो तो, बाकी तो कुछ खराब होने से रहा।
अच्छा क्या हो सकता है? कैपेक्स, पैसा मिल जाए, ऑपरेशन परफॉर्मेंस ठीक हो और उसके बाद आगे अगर एजीआर में रिलीफ मिल जाए तो यहाँ से अच्छा होने की संभावनाएं ज्यादा है, खराब होने की संभावनाएं कम है। ये एक अच्छी बात है वोडाफोन आइडिया के लिए। अब आपको अपना डिसीजन अपने रिस्क के हिसाब से ले लेना है। मेरी राय अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा 11 रुपये में होल्ड होता है, बेचना नहीं बनता है, लेकिन फिर भी अपने अपने रिस्क, अगर आपको डर लगता है, रिस्क लगती है, तो आप अपनी कॉस्ट के आसपास एग्जिट करके हल्के हो जाएं। सिंपल। जब जब जिस चीज़ का प्राइस आए आप निकलते जाएं तो बेहतर है। और अगर आप रिस्क लेने की ताकत रखते हैं और ये सोच के कि एजीआर का बेनिफिट नहीं भी मिलेगा तभी इवेंचुअली एक दिन तो 16-18 रुपये होना है, तब हम एग्जिट कर लेंगे तो भी ठीक है। सो अब